नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्राइम की कहानी है वो है भिलाई, छत्तीसगढ़ से। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। रवि शर्मा भिलाई के पॉश इलाके तालपुरी इंटरनेशनल कॉलोनी में रहता था। 19 जनवरी 2020 को वो किसी उधेड़बुन में घर से निकला। उसने सोच रखा था कि आज उसे कुछ ऐसा करना है कि दूसरी पत्नी मंजू से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। इसी बारे में सोचते हुए वो पैदल ही स्थानीय सिविक सेंटर की ओर बढ़ गया। उसके कदम देसी शराब की दुकान के पास रुके। वहीं खड़ा होकर वो हर एक आने जाने वाले को ध्यान से देखने लगा। तभी अचानक उसकी निगाह एक शख्स पर जाकर ठहर गई। रवि के दिमाग में जो खतरनाक प्लान था उसे देखते ही पूरा होता दिखाई दिया। उसके पास जाकर वो चहकते हुए बोला, अरे राजू, इधर आओ। राजू ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई रवि, इतने दिनों बाद दिखे हो। हाँ यार, आजकल काम कुछ ज्यादा बढ़ गया है। कहते हुए रवि शर्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर प्यार से कहा, चलो आज पार्टी करते हैं। पार्टी? कैसी पार्टी? राजू ने पूछा। बस तुमसे मिलने की खुशी में। चलो मैं बोतल लेकर आता हूँ, घर चलकर खाएंगे पिएंगे। रवि शर्मा ने राजू को उकसाया। राजू शराब की दुकान की ओर देखते हुए बोला, वैसे तो मेरी इच्छा नहीं है, मगर तुम कह रहे हो तो चलो ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं बोतल लेकर आता हूँ। कहकर रवि राजू को वहीं ठहरने की बात कहकर सिविक सेंटर के पास स्थित शराब की दुकान की तरफ बढ़ गया। बढ़ते कदमों के साथ उसके चेहरे पर कई हाव भाव आ जा रहे थे। जल्दी जल्दी उसने शराब खरीदी और राजू के पास आ गया। राजू उसकी कदकाठी और उम्र का था। फिर भी रवि ने पूछा, राजू तुम्हारी उम्र क्या होगी? 32 साल, राजू बोला। मैं 35 साल का हूँ। देखो कितनी समानता है हम दोनों की उम्र और कद काठी में। कहकर रवि ने उसका हाथ हाथों में ले लिया। दोनों तालपुरी इंटरनेशनल कॉलोनी की तरफ चल दिए। रवि राजू को लेकर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने राजू को पत्नी मंजू से मिलाते हुए कहा, मंजू, ये मेरा बहुत खास दोस्त राजू है, बहुत दिनों बाद मिला है, आज इसके साथ पार्टी होगी। मंजू ने मुस्कुराकर राजू का स्वागत किया। फिर रवि और राजू एक कमरे में बैठ गए। रवि ने पहले से ही साजिश रच ली थी। उसी योजना के तहत वो राजू को अपना शिकार बनाना चाहता था। उसी साजिश को पूरा करने के लिए रवि ने शराब गिलास में डालते डालते चालाकी से राजू के गिलास में नींद की गोलियां डाल दी। शराब के नशे के साथ राजू पर नींद की गोलियों का असर हुआ तो वो वहीं लुढ़क गया। उसके लुढ़कने से रवि खुश हो गया। वो मंजू के पास जाकर बोला, मंजू, ये आदमी बहुत खतरनाक है, ये तुम्हारी और मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है। कैसे? मंजू ने उससे पूछा। ये मुझे ब्लैकमेल करता है, रवि ने कहा। क्या कहता है? मंजू ने पूछा। कहता है कि पैसे दो, नहीं तो हम दोनों के बारे में संगीता से शिकायत कर देगा। अब मैं इसे पैसे कहां से दूं? रवि ने असहाय भाव से कहा। दरअसल रवि शर्मा की शादी संगीता से हुई थी, जिससे उसके 2 बच्चे भी थे। इसके बाद भी उसने मंजू को अपने जाल में फंसा लिया और उसे अपनी दूसरी पत्नी बनाकर उसके साथ रह रहा था। लेकिन मंजू उसके गले की फांस बन चुकी थी, इसलिए उससे छुटकारा पाने के लिए ही उसने ये एक नई साजिश रची थी। इसके लिए उसने मंजू से कहा, मंजू, मैं राजू का काम खत्म करने वाला हूँ, इसमें तुम मेरी मदद करो। देखो, मना मत करना, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बगैर मैं जिंदा कैसे रहूंगा। ये सुनकर मंजू ने रवि की ओर प्यार से देखा। मंजू, तुम मेरा साथ दो, इसे छत से नीचे फेंक देते हैं और इसका काम तमाम हो जाएगा। मगर कोई देख लेगा तो, और अगर ये घायल होकर बच गया तो? मंजू ने संशय व्यक्त किया। तो ऐसा करते हैं, मैं इसे यहीं मौत की नींद सुला देता हूँ। बेहोशी की हालत में ही इसके मुंह नाक पर टेप लगा देता हूँ। सांस रुकने से ये छटपटाकर मर जाएगा, बाद में इसे कहीं ठिकाने लगा दूंगा। रवि शर्मा की मीठी मीठी बातों में आकर मंजू ने स्वीकृति दे दी। मंजू को छोड़कर रवि शर्मा फिर राजू के पास आया, जो वहां बेसुध पड़ा हुआ था। रवि ने घर में पहले से लाकर रखा टेप निकाला और उसके मुंह और नाक पर अच्छे से चिपका दिया। इसके बाद उसके हाथ पैर भी बांध दिए। फिर गमछे से उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने उसके मुंह और नाक से टेप हटा दिया और हाथ पांव खोलकर उसे अपने कपड़े पहना दिए। ये सब करते करते उसके दिमाग में ये योजना जन्म ले रही थी कि दूसरी पत्नी मंजू को कैसे ठिकाने लगाए। इसी उधेड़बुन में वो मंजू के पास जाकर बोला, काम तमाम हो गया है, अब तुम और मैं जिंदगी भर मौज मजे करेंगे। मंजू सहमी सी बिस्तर पर बैठी अपनी 1.5 महीने की बच्ची को दूध पिला रही थी। पति की बात सुनकर वो उठ बैठी और घबराकर पूछा, क्या तुमने सचमुच उसे मार डाला? हाँ, और दूसरा रास्ता ही क्या था?
मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहकर डरी सहमी मंजू पति रवि शर्मा की ओर देखने लगी। अरे डरो नहीं, तुम्हें ये भूत बनकर नहीं डराएगा। रवि शर्मा ने मंजू को कुछ डराने की नीयत से कहा तो मंजू डर से कांपने लगी और नन्ही बालिका को सीने से लगा लिया। रवि मन ही मन खुश होते हुए बोला, तुम नींद की एक गोली खा लो और आराम से सो जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। रवि ने एक गिलास में 6 गोलियां घोलकर मंजू को थमा दी। मंजू डरी हुई थी। गोलियों का पानी पीकर वो सो गई तो रवि शर्मा अपनी सोची समझी योजना के तहत उसका काम तमाम करने की जुगत में लग गया। जब मंजू गहरी नींद में चली गई तो उसने जैसे राजू को मौत के घाट उतारा था वैसे ही वो मंजू के मुंह नाक पर टेप चिपकाने लगा। फिर उसके मुंह में कपड़ा ठूस उसकी भी गला घोटकर हत्या कर दी। उसके बाद उसने उस बच्ची को भी नहीं छोड़ा। 3 हत्याएं करके उसने सोच लिया कि वो घटना स्थल पर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देगा कि पुलिस तो क्या सीबीआई भी जांच करेगी तो उस तक नहीं पहुंच पाएगी। रवि ने राजू को अपने कपड़े पहना ही दिए थे। उसने तीनों शव एक कमरे में लाकर डाल दिए। फिर राजू के पास गैस चूल्हा रखकर गैस जला दी। धीरे धीरे वो राजू का सिर लकड़ी के गुटके से जलाने लगा। इसी दौरान उसने घर के दरवाजे पर चौक से लिखा, मैं मंजू से प्यार करता था, उसने मुझसे शादी नहीं की इसलिए मैं उससे बदला ले रहा हूँ। मैं रवि शर्मा के परिवार को मार रहा हूँ, मंजू को मार रहा हूँ। संजय आर्मी। रवि को लगा कि थोड़ी देर बाद गैस सिलेंडर से राजू जल जाएगा, घर में आग लग जाएगी, सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा, सब जलकर खत्म हो जाएंगे। लकड़ी के गुटके में आग लगाने के बाद वो स्कूटी से स्टेशन की ओर निकल गया। फिर वहां से ट्रेन पकड़कर राउरकेला उड़ीसा चला गया। उसे अपनी पत्नी संगीता और बच्चों के पास जाना था। उसने रायपुर स्टेशन पर पीसीओ से अपनी सास मालती सूर्यवंशी को सुबह में कॉल की, आकर देख लो तुम्हारे दामाद और बेटी की मौत, दोनों जलकर मर रहे हैं। इसके बाद वो संगीता से मिलने के लिए हमसफर एक्सप्रेस में चढ़ गया। रवि ने आग ये सोचकर लगाई थी कि जब घर में आग लग जाएगी तो तीनों सब जल जाएंगे, लेकिन लकड़ी के गुटके में आग लगने पर राजू का सिर व चेहरा ही जला। इसके बाद आग आगे नहीं बढ़ पाई थी। 22 जनवरी 2020 बुधवार की सुबह रिसाली अशोकनगर की रहने वाली मंजू की मां मालती सूर्यवंशी ने जब अज्ञात शख्स की धमकी सुनी तो वो घबराई और अपने पति और बेटे के साथ वो बेटी मंजू के घर पहुंची। वहां का दृश्य देखकर वो जोर जोर से रोने लगी। घटना की सूचना मालती ने कोतवाली पुलिस को दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही भिलाई नगर कोतवाली के प्रभारी सुरेश धुरव मौके पर पहुंच गए। घटना स्थल पर 3 शव पड़े थे। मालती सूर्यवंशी ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी मंजू वहां अपने पति रवि शर्मा और बेटी निशा के साथ रह रही थी। पुलिस को उसने ये भी जानकारी दी कि उसे सुबह सुबह मोबाइल पर एक धमकी भरी कॉल आई थी। पहली दृष्टि में मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था। पुलिस का ध्यान जांच के दरमियान दरवाजे पर लिखे मैसेज पर गया, जिसका सार था इस हत्याकांड को संजय देवांगन आर्मी ने अंजाम दिया है। पुलिस दल ने मौका मुआयना शुरू किया। फॉरेंसिक टीम भी आ गई। जांच अधिकारी सुरेश धुरव ने शहर में हुए तिहरे मर्डर की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दे दी। इसके बाद सभी उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और टीआई सुरेश धुरव को गंभीरता से जांच कर आरोपी को गिरफ्तार करने के सख्त निर्देश दिए। ये ट्रिपल मर्डर अपने आप में अजीब पेच लिए हुए था, जिसे ब्लाइंड मर्डर भी कह सकते हैं, जिसमें सूत्र से सूत्र मिलाकर आरोपी तक पहुंचना था। दूसरी ओर रिसाली अशोकनगर की ललिता भिलाई थाने पहुंची। उसने बताया कि उसका पति राजू 21 जनवरी से लापता है। राजू की पत्नी ललिता ने बताया कि उसका पति कुछ समय से अस्वस्थ चल रहा था और घर पर ही आराम कर रहा था। 21 जनवरी 2020 की शाम को वो घर से निकला था और फिर वापस नहीं लौटा था। एंड राजू के 2 बच्चे हैं। ललिता ने पुलिस को बताया कि वो कलपकृति अपार्टमेंट में लोगों के यहाँ काम करके परिवार का पालन पोषण करती है। घर वालों की बातों से ये साफ हो गया था कि घटना स्थल पर जिसका शव मिला था वो रवि नहीं था। पुलिस ने वो शव राजू की पत्नी ललिता को दिखाया तो उसने उसे अपने पति के रूप में पहचान लिया। शव की पहचान के साथ ही पुलिस के हाथ एक बड़ा क्लू लग चुका था। इधर जब ललिता की बहन रंगमा ने भी राजू की शिनाख्त कर ली तो मंजू की मां मालती सूर्यवंशी व घर वालों ने भी राजू के शव को गौर से देखकर बताया कि वो रवि शर्मा का शव नहीं है। रवि शर्मा और मंजू के विवाह की सारी कहानी मालती ने टीआई को बता दी। उसके अनुसार उसकी बेटी मंजू का विवाह पहले भी हुआ था। पहले पति महेश ने उसे छोड़ दिया था। मंजू नेहरू नगर रायपुर में एक कपड़ा दुकान में नौकरी करती थी। यही उसकी मुलाकात रवि शर्मा से हुई और फिर प्रेम संबंध होने पर दोनों ने 22 नवंबर 2017 को विवाह कर लिया था। नवंबर 2019 में 2 वर्ष बाद मंजू को एक बेटी निशा हुई थी। मां मालती ने बताया कि मंजू का शादीशुदा जीवन सुखमय नहीं था।
रवि शराबी था और घर में रुपए पैसों की किल्लत रहती थी। मंजू अक्सर माँ से कहती थी कि माँ, मैं तो कुएं से निकलकर खाई में गिर गई। जांच अधिकारी सुरेश धुरव ने जांच में तेजी लाकर रवि शर्मा के राउरकेला स्थित घर, पत्नी और बच्चों के बारे में पता किया। उन्हें जानकारी मिली कि रवि शर्मा पत्नी संगीता से अक्सर बात करता था। जब फोन पर संगीता से बात हुई तो उसने बताया कि आज हमसफर एक्सप्रेस से रवि शर्मा राउरकेला उड़ीसा पहुंचने वाला है। टीआई सुरेश धुरव ने राउरकेला आरपीएफ व जीआरपी से बात करके रवि शर्मा का फोटो भेज दिया। साथ ही बताया कि वो छत्तीसगढ़ में 3 हत्याएं करके हमसफर एक्सप्रेस से राउरकेला पहुंच रहा है। राउरकेला में फोटो के आधार पर रवि शर्मा को धर दबोचने के लिए स्टेशन पर पूरी तैयारी हो गई। जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो रवि शर्मा जीआरपी के हत्थे चढ़ गया। उसे गिरफ्तार करके भिलाई लाकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। जांच पड़ताल में पहले तो रवि शर्मा ने बहुत होशियारी दिखानी चाहिए और खुद को बेगुनाह बताता रहा, मगर जब पुलिस ने उसके खिलाफ सबूत दिखाने शुरू किए तो वो टूट गया और पूरा घटनाक्रम पुलिस के सामने बयां करता चला गया। पुलिस को दिए इकबालिया बयान में रवि शर्मा ने बताया कि वो मूलतः गया बिहार का निवासी है। उसकी शादी सन 2015 में धनबाद की संगीता कुमारी से हुई थी। उसके 2 बच्चे हैं, वो कारपेंटर है और सन 2015 में काम की तलाश में रायपुर आ गया था। यही कपड़े की दुकान में उसकी मुलाकात मंजू सूर्यवंशी से तब हुई जब वो वहां कारपेंटरी का काम करने गया था। दोनों का प्रेम परवान चढ़ा और शारीरिक संबंध बने तो मंजू ने शादी का दबाव डाला। ऐसा न करने पर उसने बलात्कार के जुर्म में जेल भिजवाने की धमकी भी दी थी। विवश होकर रवि शर्मा ने उससे शादी कर ली, मगर वो आए दिन उससे झगड़ा करती। वो ढेर सारा रुपया चाहती थी। उसकी जिद की वजह से भिलाई नगर की पॉस कॉलोनी में किराए पर मकान लेकर रहना पड़ रहा था। उसका मन करता था कि वो पहली पत्नी संगीता और बच्चों के साथ बाकी का जीवन बिताए, लेकिन राह में रोड़ा मंजू थी। उसे हटाने के लिए अंत में उसने खतरनाक कदम उठाया। अपने आप को बचाने के लिए अपनी कदकाठी के आदमी की जरूरत थी। ऐसे में उसे राजू सही लगा। फिर उसने राजू को शराब पिलाकर मार डाला और ये सिद्ध करने की कोशिश की कि राजू दरअसल राजू नहीं बल्कि रवि शर्मा है। पुलिस को जांच में मशक्कत करनी पड़े, इसके लिए उसने चौक से दरवाजे पर संजय आर्मी एक काल्पनिक नाम लिखा ताकि पुलिस उसे ही ढूंढती रहे। मगर कहते हैं कि अपराधी लाख कोशिश कर ले, मगर कहीं ना कहीं सच के सूत्र सबूत ऐसे होते हैं जो चीख चीख कर आरोपी की चुगली करते रहते हैं और एक दिन उसे सजा दिलाने में कामयाब हो जाते हैं। रवि शर्मा के साथ भी यही हुआ। वो चालाकी तो करता रहा, मगर उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और 24 घंटों के भीतर ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने 23 जनवरी 2020 को रवि शर्मा को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। उसे न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा हुई थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।